बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 5 एंड 6। इन लेक्चर्स में जो हम मटेरियल कवर करेंगे वो आपको मिल सकता है चैप्टर 2 में, सेक्शन 2.3 ऑफ बुक पैरेलल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द बुक बाय अनंत ग्रामा। हम पढ़ रहे थे पैरेलल प्रोसेसिंग के आर्किटेक्चर, जिसमें था पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि पैरेललिज्म दो किस्म की है, इम्प्लिसिट पैरेललिज्म और एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म। इम्प्लिसिट पैरेललिज्म में क्या चीज़ होती है कि प्रोसेसर जो है वो आपके प्रोग्राम को इम्प्लिसिटली इन पैरेलल एग्जीक्यूट करता है। इम्प्लिसिट पैरेलल आर्किटेक्चर जो है वो प्रोसेसर के जो इम्प्लिसिट पैरेलल आर्किटेक्चर हैं वो आपके हैं पाइपलाइन बेस्ड, सुपर स्केलर बेस्ड और VLIW बेस्ड, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। पाइपलाइन के अंदर क्या है कि एक इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन की जो स्टेजेस हैं वो इन पैरेलल एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद सुपर स्केलर के अंदर क्या था कि आपके मल्टीपल पाइपलाइंस हैं ताकि दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो सके। VLIW में क्या था कि कंपाइलर जो है वो आपके प्रोग्राम को कंपाइल टाइम के ऊपर डिपेंडेंसीज का एनालिसिस करता है और जो भी इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के अंदर होती हैं वो पैक करता है और वो इंस्ट्रक्शन शेड्यूलर को दे देता है और वो फिर आपकी कंप्यूटिंग रिसोर्स के ऊपर इन पैरेलल एग्जीक्यूट हो जाती है। ये था इम्प्लिसिट पैरेलल आर्किटेक्चर। अब आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म और उनके आर्किटेक्चर। एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म क्या है? एक्सप्लिसिट पैरेललिज्म के अंदर प्रोग्रामर खुद स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन सी टास्क इन पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकती हैं। एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर डिफाइन करता है अपने प्रोग्राम के अंदर कि ये टास्क मेरी इंडिपेंडेंट है और ये एग्जीक्यूट होंगी इन पैरेलल। In explicit parallelism, the programmer explicitly defines the parallelism in their program. The programmer can exploit explicit parallelism using multiple cores, CPUs or PCs, coarse grain level parallelism, task level parallelism, डिफरेंट लेवल की ये पैरेललिज्म है। कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन कौन सा था? जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म थी इसके अंदर, और कोर्स ग्रेन पैरेललिज्म के अंदर टास्क लेवल पैरेललिज्म है। कंकरेंसी इन कोड या कोड के अंदर कंकरेंसी, मल्टीप्लिसिटी, जो इन पैरेललिज्म एग्जीक्यूट हो सकती हैं इंस्ट्रक्शंस। एक्सप्लिसिट पैरेलल आर्किटेक्चर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो है प्रोसेसर, मेमोरी और इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशंस। इन एलिमेंट की बेस के ऊपर हम एक्सप्लिसिट पैरेलल आर्किटेक्चर्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशंस की बेस के ऊपर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हाउ इंस्ट्रक्शन और डेटा स्ट्रीम आर प्रोसेस्ड। आर्किटेक्चर में मेमोरी किस तरह कॉन्फ़िगर की गई है, फिजिकली है या लॉजिकल एड्रेस बेस है। एक्सेस डिले उसकी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशंस किस तरह हो रही है। ये डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस के ऊपर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे कि हम प्रोसेसर बेस जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको हम स्टडी करेंगे। Flines classify the parallel architecture into 4 categories: SISD, single instruction single data, single instruction multiple data, multiple instruction single data और multiple instruction multiple data। इन 4 कैटेगरीज के अंदर फ्लाइंस ने
क्लासीफाई करता है पैरेलल आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन हाउ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर प्रोसेस्ड. दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज लाइन्स क्लासिफिकेशन. सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा के अंदर क्या है कि प्रोसेसर जो है वो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है टू प्रोसेस सिंगल डाटा. यानी कि ये जो आर्किटेक्चर है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, एक डाटे का एलिमेंट को प्रोसेस करता है एट ए टाइम और एक इंस्ट्रक्शंस को ही एग्जीक्यूट करता है. दिस इज यूनी प्रोसेसर टाइप आर्किटेक्चर. In single instruction multiple data architecture, a centralized single control unit dispatches same instructions to each processing elements. इस SIMD आर्किटेक्चर के अंदर एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट होता है जो ये करता है कि एक इंस्ट्रक्शंस को तमाम प्रोसेसर को डिस्पैच करते हैं और हर प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट डाटे को प्रोसेस करता है. सेम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है लेकिन डिफरेंट डाटा प्रोसेस करते हैं. ऑल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली टू प्रोसेस डिफरेंट डाटा. इन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा आर्किटेक्चर, ईच प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैज इट्स ओन कंट्रोल यूनिट and each processing element can execute different instructions on डिफरेंट डाटा आइटम्स. MIMD आर्किटेक्चर के अंदर हर प्रोसेसर का अपना कंट्रोल यूनिट होता है. वो कंट्रोल यूनिट जो है अपनी हर प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है टू प्रोसेस डिफरेंट डाटा. इन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा आर्किटेक्चर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स रन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस द सेम डाटा. फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इस डायग्राम के अंदर सिंगल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा vs मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा. ये एक इसके SIMD के अंदर एक ग्लोबल कंट्रोल यूनिट है. ये तमाम एक इंस्ट्रक्शंस को तमाम प्रोसेसर को डिस्पैच कर रहा है और हर प्रोसेसिंग एलिमेंट जो है वो एक डिफरेंट डाटे को प्रोसेस कर रहा है. डाटा सेट 1, इसका डाटा सेट 2 है, इसका डाटा सेट 3 है. हर प्रोसेसिंग एलिमेंट का डिफरेंट डाटा है लेकिन इंस्ट्रक्शन सेम एग्जीक्यूट करेगा. मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा आर्किटेक्चर के अंदर देखें, हर प्रोसेसिंग एलिमेंट का अपना अपना कंट्रोल यूनिट है. हर प्रोसेसर जो है उसकी अपनी इंस्ट्रक्शन सेट है जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है और प्रोसेस क्या कर रहा है डिफरेंट डाटा. हर प्रोसेसिंग एलिमेंट की अपनी इंस्ट्रक्शंस है और वो डिफरेंट डाटे को प्रोसेस कर रहा है. यह है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा आर्किटेक्चर. प्रोग्रामिंग मॉडल कौन से हैं? देयर आर 2 प्रोग्रामिंग मॉडल्स फॉर पैरेलल प्रोग्रामिंग. नंबर 1 मल्टीपल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा. इसके अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन डिफरेंट प्रोसेसर. यानी कि डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हों तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा. सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा एग्जीक्यूट सेम प्रोग्राम ऑन डिफरेंट प्रोसेसर. इसके अंदर क्या है कि एक प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन प्रोसेसिंग मल्टीपल डाटा यानी कि डिफरेंट डाटा प्रोसेस हो रहा है. सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा सपोर्ट्स ओनली सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा मॉडल. SIMD जो है वो सिर्फ और सिर्फ SPMD को सपोर्ट करता है जबकि MIMD जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है और सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटे को भी सपोर्ट करता है. कंपैरिजन क्या है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा आर्किटेक्चर्स के दरमियान? सबसे पहले है कंट्रोल फ्लो.
SIMD के अंदर सिंक्रोनस है कंट्रोल फ्लो और इसके अंदर एसिंक्रोनस है MIMD के अंदर। सिंक्रोनस का मतलब है कि तमाम प्रोसेसर जो हैं वो सेम इंस्ट्रक्शंस को एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि एक अपना प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और दूसरा किसी और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट। तमाम प्रोसेसर के ऊपर सेम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी और डाटा लेकिन वो डिफरेंट प्रोसेस कर रहे होंगे। एसिंक्रोनस के अंदर आपकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम डिफरेंट प्रोसेसर्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही होती है। प्रोग्रामिंग मॉडल जो है SIMD सिर्फ और सिर्फ SPMD को सपोर्ट करता है, जबकि MIMD SPMD को भी सपोर्ट करता है और MPMD मल्टीपल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा को भी सपोर्ट करता है। कॉस्ट जो है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा कंप्यूटर रिक्वायर लेस हार्डवेयर। क्यों लेस हार्डवेयर? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक कंट्रोल यूनिट होती है, लेकिन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा के अंदर मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स हैं। हर प्रोसेसर का अपना कंट्रोल यूनिट है, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन सिंस SIMD systems are specifically designed, they tend to be expensive and have long design cycles. In terms of control unit जो है SIMD एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन कॉस्ट वाइज जो है वो आपका SIMD सिस्टम कॉस्टली है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है इस आर्किटेक्चर को SIMD को सपोर्ट करने के लिए। बट MIMD प्रोसेसर कैन बी बिल्ड फ्रॉम इनएक्सपेंसिव ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट विद लिटिल एफर्ट इन ए शॉर्ट टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो SIMD परफॉर्म वेरी वेल फॉर स्पेशलाइज्ड और रेगुलर एप्लीकेशन बट नॉट फॉर ऑल एप्लीकेशंस, while MIMD are more flexible and general purpose. SIMD स्पेशलाइज्ड या रेगुलर एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, जबकि MIMD जो है वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन जो है उनको भी सपोर्ट करता है। एग्जांपल हैं ये SIMD बेस्ड जो प्रोसेसर हैं वो उनका नाम ये हैं कुछ, जिसके अंदर एक GPUs भी है जिसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और MIMD इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। MIMD जो है ये है सन, अल्ट्रा सर्वर, SGI, ओरिजिनल सर्वर, IBM, SP, SPM, SMP और क्लस्टर। ये है एग्जांपल्स किसकी? MIMD प्रोसेसर्स की। अब हम देखेंगे कि पैरेलल आर्किटेक्चर्स की मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह होती हैं, किस तरह हम इनको मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन एज फॉलोज: शेयर्ड मेमोरी पैरेलल आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी पैरेलल आर्किटेक्चर और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी पैरेलल आर्किटेक्चर। शेयर्ड मेमोरी पैरेलल आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक मेमोरी यूनिट है और वो तमाम प्रोसेसर के दरमियान शेयर्ड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के अंदर हर प्रोसेसर की अपनी अपनी मेमोरी है, हर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स की अपना अपनी लोकल मेमोरी है। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी के अंदर यह है कि आपकी जो मेमोरी है वो हर प्रोसेसर की अपनी अपनी होती है लोकल, लेकिन वो लॉजिकली शेयर्ड होगी, शेयर्ड एड्रेस स्पेस। इन शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर द मेन मेमोरी कैन बी फिजिकली ए सिंगल मेमोरी बैंक शेयर्ड बाय ऑल प्रोसेसर्स। इन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी। इन डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी each processor has its own local memory which is logically shared by all processor using shared address space.
शेयर्ड मेमोरी और शेयर्ड एड्रेस स्पेस का डिफरेंस जो है वो क्या है? शेयर्ड मेमोरी इज़ फिज़िकली मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि फिज़िकली एक मेमोरी है और वो शेयर्ड है प्रोसेसर्स के दरमियान। ये तमाम प्रोसेसर डाटा एक्सेस करने के लिए एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, जबकि शेयर्ड एड्रेस स्पेस के अंदर क्या है कि मेमोरी हर प्रोसेसर की अपनी अपनी होती है, लेकिन उसकी जो एड्रेस स्पेस है वो शेयर्ड है। ये लॉजिकली मेमोरी एड्रेस व्यू ऑफ द कोड। It is possible to provide shared address space using physically distributed memory. SM मल्टीप्रोसेसर सिस्टम जो है, SM मल्टीप्रोसेसर सिस्टम कौन से? शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर सिस्टम जो है उसकी जो मेमोरी है वो शेयर्ड एड्रेस स्पेस कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है यूजिंग फिजिकल मेमोरी, यानी कि एक मेमोरी बैंक हो और वो शेयर्ड एड्रेस स्पेस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर रहा हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी हो लेकिन यूजिंग बट मेमोरी इज शेयर्ड यूजिंग शेयर्ड एड्रेस स्पेस। पैरेलल आर्किटेक्चर्स को हम मेमोरी एक्सेस डिले की बेस के ऊपर भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इसकी दो कैटेगरी हैं, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। अगर हर प्रोसेसर जो है वो मेमोरी को एक्सेस का डिले जो है तमाम प्रोसेसर्स का वो सेम होगा तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। और अगर मेमोरी एक्सेस की लेटेंसी जो है वो डिफरेंट प्रोसेसर्स के लिए डिफरेंट हो तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस आर्किटेक्चर। Each processor has same delay for accessing any memory location in UMA. UMA mean Uniform Memory Access. Shared Memory Architecture. It is based on shared memory, shared address space is equal to ये है centralized shared memory, CSM, centralized shared memory configuration. Whereas in NUMA shared memory architecture, each processor has different delay for accessing local and non-local memory locations. It is based on distributed memory plus shared address space is equal to distributed shared memory configuration. ये देखें इसके अंदर क्या है, ये प्रोसेसर्स हैं और ये मेमोरी है, ये इंटरकनेक्शन नेटवर्क है। हर प्रोसेसर जब भी डाटा को यहाँ से एक्सेस करेगा तो उसका डिले तकरीबन सेम ही होगा हर प्रोसेसर का। तो ये है यूमा यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, शेयर्ड मेमोरी प्लस शेयर्ड एड्रेस स्पेस आर्किटेक्चर। और इसके अंदर देखें ये एक प्रोसेसर है, इसकी अपनी एक मेमोरी है, ये एक प्रोसेसर है, इसकी अपनी मेमोरी है, ये प्रोसेसर है, इसकी अपनी मेमोरी है, और ये सारे प्रोसेसर कनेक्ट हैं यूजिंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क। अब अगर इस प्रोसेसर ने इस मेमोरी से डाटा लेना है तो उसकी एक्सेस लेटेंसी डिफरेंट होगी। अगर इसी प्रोसेसर ने इस मेमोरी से लेना है तो इसकी एक्सेस लेटेंसी डिफरेंट होगी। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। मेमोरी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन शेयर्ड है अमंग प्रोसेसर यूजिंग शेयर्ड एड्रेस स्पेस। ये भी एक डायग्राम है, सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ स्मॉल शेयर्ड मेमोरी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर SMP प्रोसेसर का। इसके अंदर ये सारे प्रोसेसर हैं और ये मेमोरी शेयर्ड है। ये प्रोसेसर और शेयर्ड मेमोरी है, ये आपस में कनेक्ट है यूजिंग बस, मेमोरी बस के ज़रिए कनेक्टेड है। इस डायग्राम के अंदर ये जो प्रोसेसर हैं ये कनेक्ट थे एक दूसरे से इंटरकनेक्शन नेटवर्क के ज़रिए। मल्टी कंप्यूटर क्लस्टर प्लेटफॉर्म। मल्टी कंप्यूटर क्लस्टर प्लेटफॉर्म में क्या है कि आप जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से और वह प्रॉब्लम को कलेक्टिवली सॉल्व करते हैं।
complete computers processor plus distributed memory and non-shared architecture, non-shared address space with interconnection network interface at IO bus level। ये देखें, ये एक कंप्यूटर है, इसकी अपनी एक मेमोरी है, अपना प्रोसेसर है, एक ये कंप्यूटर है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है यूजिंग सम इंटरकनेक्शन नेटवर्क। ये है एग्जांपल नॉन शेयर्ड एड्रेस स्पेस की। इसकी अपनी एक मेमोरी है, इसकी अपनी एक मेमोरी है, ये मेमोरी जो है ये शेयर्ड नहीं है यूजिंग शेयर्ड एड्रेस स्पेस। तो ये है आपका क्लस्टर। These platform comprises of a set of processors and their own memory. Instances of such a view come from non-shared address space. Multi-computers, for example, cluster workstation. डाटा एक्सचेंज के मॉडल कौन कौन से हैं? डाटा एक्सचेंज, there are two types of platforms for data exchange and synchronizations in parallel systems. पैरेलल सिस्टम्स के अंदर ऑब्वियस बात है कि प्रोसेसर जो है एक दूसरे से डाटे को एक्सचेंज भी करेंगे और डाटे की रीड और राइट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए दो मॉडल यूज़ होते हैं। नंबर 1 शेयर डाटा मॉडल, दूसरा है मैसेज पासिंग मॉडल। SM मल्टी प्रोसेसर यूजिंग शेयर डाटा फॉर डाटा एक्सचेंज एंड सिंक्रोनाइजेशन। शेयर्ड मेमोरी जो मल्टी प्रोसेसर हैं वो यूज़ करते हैं शेयर डाटा एक्सचेंज का मैकेनिज़्म। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेंट्रलाइज्ड मेमोरी होती है फिज़िकली और लॉजिकली, तो वो आप यूज़ करते हैं शेयर डाटा मॉडल को। जबकि मल्टी कंप्यूटर की बेस पे मल्टी कंप्यूटर जो क्लस्टर है उसके अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर्स की अपनी इंडिपेंडेंट मेमोरी है। तो वो आपका डाटा एक्सचेंज के लिए जो मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मैसेज पासिंग का। शेयर डाटा बेस्ड अप्रोच हैज़ लो कम्युनिकेशन ओवरहेड। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो सेंट्रलाइज्ड है या शेयर्ड है, तो वहाँ पे कोई बिग या लार्ज मैसेजेस नहीं एक दूसरे को प्रोसेसर सेंड करते, तो इसकी कम्युनिकेशन लो है एंड कैन देयरफॉर सपोर्ट लोअर ग्रेन लेवल पैरेललिज्म, यानी कि इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस लेवल पैरेललिज्म को भी सपोर्ट करते हैं। वाइल मैसेज पासिंग बेस्ड अप्रोच हैव हाई कम्युनिकेशन ओवरहेड। इसके अंदर आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना है, इसलिए इसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए ये जो है सूटेबल है फॉर कोर्स ग्रेन लेवल पैरेललिज्म, यानी कि अगर आपकी बड़ी टास्क हैं या एक मल्टीपल प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट करने हैं तो ये उस लेवल्स के लिए बेहतर है। क्लस्टर एज ए कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जैसा कि हमने पहले बताया कि मल्टीपल कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। It becomes a very attractive alternative to the expensive supercomputer used for high performance computing in early 190s। अर्ली 190s के अंदर जो था वो आपके सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन, एक्सपेंसिव जो सुपर कंप्यूटर थे वो डिज़ाइन होते थे, उसके अंदर मल्टीपल कोर्स मल्टीपल प्रोसेसर्स वगैरह लगे होते थे। लेकिन बाद में एक अप्रोच ये हुई कि आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करें और उनकी कंप्यूटिंग पावर को इंक्रीज़ करें। बीवुल्फ प्रोजेक्ट और ये नो प्रोजेक्ट है जो उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया कि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके उसकी प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज़ करें। बीवुल्फ कंप्यूटर क्या है? ग्रुप्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कमोडिटी कंप्यूटर्स अचीविंग हाई परफॉर्मेंस विद लो कॉस्ट। ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर
at the cost of very low, typically using commodity interconnection, high speed ethernet जो इंटरकनेक्शंस के लिए ये यूज़ करते हैं, जिस तरह स्विचेस हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। आप सिंपल जो अवेलेबल हैं लिनक्स वगैरह, आप उसको यूज़ करते हुए एक मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके अपनी कंप्यूटिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। Beowulf comes from namely given by NASA. एडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर कंप्यूटर के क्या हैं? प्रोसेसिंग नोड्स आर हाई परफॉर्मेंस पीसीज, वर्क स्टेशन रेडिली अवेलेबल एट लो कॉस्ट। क्लस्टर जो बनता है वो आपका कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके बनता है। आजकल कंप्यूटर बड़े सस्ते हैं, ठीक है। आपने कंप्यूटिंग पावर इंक्रीज़ करनी है, आप मल्टीपल लो कॉस्ट जो है कंप्यूटर ख़रीदें, आपस में कनेक्ट करें और अपनी कंप्यूटिंग नीड को बढ़ा लें। इंटरकनेक्शन जो है, इंटरकनेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग नोड यूजिंग हाई परफॉर्मेंस लैन्स और सैन्स, आप इसको इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर कंप्यूटिंग पावर बढ़ानी है तो आप एक और सिस्टम आराम के साथ इसके साथ लग इन करके उसकी मज़ीद कंप्यूटिंग पावर बढ़ा सकते हैं। easily scalable to bigger and more powerful systems. Existing software can be easily adopted for parallel executions on cluster system. जो existing software है आप उनको easily modify कर सकते हैं ताकि वो cluster के ऊपर execute कर सकें। ये है आज के लेक्चर की समरी बेटा। मेमोरी एयर इंटरकनेक्शन कॉन्फ़िगरेशंस, इसके अंदर क्या है? मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि एक्सप्लिसिट पैरेलल आर्किटेक्चर्स को आप 3 पैरामीटर की बेस के ऊपर कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 प्रोसेसर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसकी कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा फिर मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। इंटरकनेक्शन नेटवर्क की बेस के ऊपर आप उसकी बेस के ऊपर आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जो हमने देखा पीछे स्लाइड के अंदर प्रोसेसर बेस के कॉन्फ़िगरेशन को फ्लाइंस ने क्लासीफाई किया 4 कैटेगरीज के अंदर: सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा, सिंगल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा की बेस के ऊपर। 4 कैटेगरीज फ्लाइंस ने डिफाइन की based on the fact that how a processor execute the instructions or data। इसी तरह हमने फिर कैटेगरीज देखी कि मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने देखा कि उसके 3 कैटेगरीज थी। नंबर 1 शेयर्ड मेमोरी मॉडल था, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, तीसरा क्या था? शेयर्ड एड्रेस स्पेस। फिज़िकल मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या था कि शेयर्ड मेमोरी, और शेयर्ड मेमोरी में क्या है कि तमाम प्रोसेसर के दरमियान आपकी जो मेमोरी बैंक है वो शेयर्ड होता है, एक ही मेमोरी है तमाम प्रोसेसर्स की। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में हर प्रोसेसर्स की अपनी अपनी लोकल मेमोरी है, वो शेयर्ड नहीं है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या था कि आपकी जो मेमोरी जो है वो होती तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर प्रोसेसर्स की अपनी अपनी मेमोरी है, लेकिन वो शेयर्ड है यूजिंग शेयर्ड एड्रेस स्पेस के हिसाब से। और नॉट शेयर्ड एड्रेस स्पेस के अंदर क्या है कि मेमोरी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो आपस में प्रोसेसर के दरमियान शेयर नहीं है। इसके डिफरेंट कम्बिनेशन पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल ये है शेयर्ड मेमोरी प्लस शेयर्ड एड्रेस स्पेस, ये सेंट्रलाइज्ड शेयर्ड मेमोरी। सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्लस शेयर्ड एड्रेस स्पेस, इसके अंदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, न्यूमा आर्किटेक्चर, नॉन यूनिफॉर्म मल्टीपल
मेमोरी एक्सेस, डीएम डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और नॉन शेयर्ड एड्रेस स्पेस। ये एग्जांपल है मल्टी कंप्यूटर की और क्लस्टर की। इंटरकनेक्शन नेटवर्क के हिसाब से हमने देखा कि मेमोरी बस हो सकती है आपस में या इंटरकनेक्शन नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। डाटा एक्सचेंज का मैकेनिज़्म जो हमने देखे वो है शेयर डाटा मॉडल। शेयर डाटा मॉडल में क्या है कि मेमोरी जो है वो शेयर्ड एड्रेस स्पेस या फिज़िकली शेयर्ड होती है, जबकि मैसेज पासिंग के अंदर आपकी मेमोरी जो है मैसेज पासिंग के मॉडल के अंदर आपकी मेमोरी शेयर नहीं होती, प्रोसेसर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और ये नॉन शेयर्ड एड्रेस स्पेस के अंदर फॉलो करते हैं। और इसकी एग्जांपल्स हमने देखी थी क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर की। प्रोसेसर्स के दरमियान ऐसे आर्किटेक्चर्स के अंदर प्रोसेसर के दरमियान अगर कम्युनिकेशन होनी है तो वो यूजिंग मैसेज पासिंग मॉडल के ज़रिए होगी। ओके बेटा, अगर कोई आपकी थ्योरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।